हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कौन चले भाई कौन चले, भारत माँ के लाल चले। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम। सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। सागर जिले के राहतगढ़ में शासकीय महाविद्यालय के अव्यवस्थाओं से परेशान छात्रों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। सोमवार को एबीवीपी के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि महाविद्यालय में वर्षों से अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन प्रबंधन पूरी तरह मौन है। कॉलेज परिसर में बाहरी और असामाजिक तत्वों का बिना रोक टोक आना जाना होता है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। महाविद्यालय में स्वच्छता की स्थिति बदहाल बताई गई। छात्रों का कहना है कि न तो परिसर में नियमित सफाई होती है और न ही पीने के साफ पानी की व्यवस्था है। साइंस विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए प्रैक्टिकल लैब की सुविधा नहीं है। वहीं कई विषयों के शिक्षक समय पर कॉलेज नहीं पहुंचते, जिससे कक्षाएं बाधित होती हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि खेल मैदान की कोई व्यवस्था नहीं है और गर्ल्स कॉमन रूम को स्टाफ रूम में बदल दिया गया। ताजा मामला छात्रा नंदिनी शर्मा का भी उठाया गया, जो सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि कॉलेज स्टाफ की लापरवाही से उसका पेपर समय पर दर्ज नहीं किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि कॉलेज प्रशासन की उदासीनता के चलते उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और भविष्य संकट में है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपकर सभी समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं किए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एबीवीपी नेताओं ने कहा कि यह धरना सिर्फ शुरुआत है। अगर कॉलेज प्रशासन ने लापरवाही बंद नहीं की तो छात्र संगठन उग्र आंदोलन की राह अपनाएगा। काफी समय से यहाँ बहुत असुविधाएं हो रही थी। छात्र छात्राएं हम लोग से कह रहे थे यहाँ पर क्लासेस नहीं लगती हैं, कोई भी आता जाता रहता है, यहाँ कोई रोक टोक भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं लगती हैं और गर्ल्स कॉमन रूम को स्टाफ रूम बना कर रखा है। क्लासेस हैं पर उतनी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर टीचर भी इतने अवेलेबल नहीं है और काफ़ी टाइम तक टीचर आते भी नहीं है, छुट्टियाँ ले लेते, किसी को बताया भी नहीं जाता है। ज़्यादातर बच्चे कभी आवेदन दिया पहले? और हाँ, हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं बहुत बार और है जन भागीदारी अध्यक्ष के सामने भी हम लोगों ने बोला था कि प्रैक्टिकल लैब होना चाहिए, कैमरे का भी बोला था, साफ सफाई का भी बोला था, पानी का भी बोला था, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। प्रैक्टिकल होते हैं आप लोगों के? नहीं होते? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। किस किस विषय आप लोगों ने की जो विषय हैं क्या क्या हैं? केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो इसके प्रैक्टिकल रूम है क्या? नहीं, आज तक प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं हुए, क्लासेस वगैरह भी नहीं लगाई जाती है। प्रिंसिपल क्या क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सर के पास जाओ तो वो बोलते हैं कि सर से बात करो। कौन सा? जो भी विषय के सर है, वो जूलॉजी पढ़ाते प्रिंसिपल सर, आज तक उन्होंने एक भी क्लासेस नहीं ली जूलॉजी की। अभी वर्तमान में कौन है प्रभारी? श्रीकांत रेंगे सर। और इसके पहले कौन है? चंदन सिंह सागर। क्या लगता है इतनी ये अनेकों समस्या है कॉलेज में, इनका समाधान करवाना चाहिए। बच्चों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पर कॉलेज होने का मतलब ही क्या है। यहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं, टीचर भी हैं, सरकार सब सुविधा भी दे रही है, अगर वो लोग नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्या है इसको। आज ज्ञापन दिया, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? आगे हम लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से किया है हम लोगों ने आंदोलन, और प्रिंसिपल सर भी नहीं है तो अब की बार हम लोग और बड़ा करेंगे इससे। कॉलेज में अभी क्लासें नहीं लग रही हैं और सर लोग भी अभी कुछ आते नहीं हैं, कभी कभार लगती है थोड़ी बहुत, वरना पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि मतलब जब बच्चे आते हैं तो क्लास अलेवल हो, टीचर अलेवल हो, तो क्लास में पढ़ाई हो। किन किन विषय की कक्षाएं नहीं लग रही हैं? ज्योग्राफी की और हिंदी साहित्य की। बाकी लग रही हैं? हाँ। क्या लगता है इतनी बड़ी कॉलेज बनने के बाद व्यवस्थाएं नहीं है तो कॉलेज का कोई मतलब ही नहीं है? नहीं। क्या चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो। आपका क्या नाम? मेरा नाम काजल अहरवार है। मैं बीए फर्स्ट ईयर से राहतगढ़ कॉलेज की छात्रा हूँ। सर, यहाँ पे कुछ भी फॉर्म सबमिट करना हो तो सर से बोलते हैं तो सर बोलते अगले सर को बता दो, उन सर को बता दो। उन सर के पास उनके कैबिन में जाते हैं तो बोलते ये सर करेंगे, वो सर करेंगे, और यदि जाते हैं तो वो बोलते कल आना, परसों आना, बस इसी तरीके से घुमाते रहते हैं। कोई फॉर्म और क्या समस्या? सर, हमारा फॉर्म एनएसपी का है सर। एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप
पोर्टल हो जिसके अंतर्गत सरकार के जो पात्र छात्रों को 12,000 की स्कॉलरशिप प्रावधान करवाती है। लेकिन सर हमारा जो हम इसके पात्र हैं तब भी कॉलेज से अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ हमारा। क्या चाहती है फिर आप लोग? सर हम ये चाहते हैं हमारा और जो इसके पात्र है इस योजना के तहत सर सभी उन लोगों के लिए इनका वेरिफिकेशन कॉलेज से होना चाहिए जो इसके पात्र है। सर जब हम लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब भी सर बीच क्लास में कोई भी आ जाता है वो इस कॉलेज के भी नहीं रहते, जिससे हम लोगों की पढ़ाई रुक जाए, बीच में हम लोग अच्छे से नहीं कर इस बारे पाते। में शिकायत नहीं किया आपने प्रिंसिपल वगैरह से? प्रिंसिपल मिलते ही नहीं है सर। महीने में कितने दिन आती है? क्या पता, हमें तो नहीं दिखते। बस एक दिन दिखे थे, हम इतने दिन से आ रहे हैं, हम एक दिन बस दिखे थे। तो प्रिंसिपल आपको नहीं दिखते तो कहीं आप शिकायत नहीं करती? हम सिर्फ कहाँ पे करें, जब प्रिंसिपल नहीं आते प्रिंसिपल के पास ही शिकायत की जाती है। कॉलेज प्रशासन ने आप लोगों को गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था की है? नहीं है सर, वहाँ पे सर वो स्टाफ है जो कॉलेज का, वो लंच करते हैं। आप लोगों को अनुमति नहीं होती है वहाँ जाने की? नहीं होती सर। क्या चाहती हैं फिर आप लोग? हम लोग सर ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कॉमन रूम हो और ऐसे किसी की भी कॉलेज में एंट्री ना हो। अच्छा, अभी लगातार हमारी इकाई सक्रिय है। नगर मंत्री आनंद जी हैं हमारे, बहन है सहमंत्री हैं हमारे राज चौबे जी। तो पिछले 1 साल से लगातार हम इस कॉलेज के अंदर आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ की सुविधाएं व्यवस्थाओं को सही करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमें निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे लग रहा है कि प्रिंसिपल कुछ पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण जब भी हम आंदोलन ज्ञापन करते हैं वो जानबूझकर गायब हो जाते हैं। पिछले 12 ज्ञापनों से यही पैटर्न में वो छुट्टियां लेते हैं लगातार। अभी इतनी गंभीर स्थिति है और ऐसे गंभीर चिंतन के विषय हैं। जैसे आप समझिए, ये ग्राउंड है, ग्राउंड किस लिए बना है? बच्चों को खेलने के लिए। अगर आप यहीं क्लास लगा के पढ़ाओगे तो चलेगा क्या? आपका प्रिंसिपल का कक्ष है, प्रिंसिपल रूम जिसको बोलते हैं, किस लिए बनाया? कि प्रिंसिपल वहां बैठे। अब कल को हम में से आम विद्यार्थी वहां जाके उनकी कुर्सी के बगल में बैठेगा तो क्या ये शोभनीय होगा? हर रूम की एक मर्यादा है। आपने क्या किया, अभी अंदर जाके आप देखेंगे तो हर क्लासरूम में 2-2 बेंच डाल के आपने स्टाफ रूम बना दिया। कहीं भी 4 विद्यार्थी साथ में बैठ के अगर खुद की पढ़ाई कर रहे हैं तो बगल में 2 टीचर बैठे हैं। उसी के साथ साथ उनकी कुछ गोपनीय जानकारी, हमारी कॉपी चेक कर रहे हैं जो टीचर, तो हर क्लास में एक टीचर के पास कॉपियां रखी हैं। अभी वर्तमान में कोई कॉपी उठा के ले आए तो फिर इसका कौन जिम्मेदार है? पिछली बार भी हमने विषय रखा था कि आप एक पार्टीशन करके एक स्टाफ रूम बनाइए जहां सारे टीचर साथ में बैठे हैं। लगातार बोलने के बाद भी वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ का एक गर्ल्स कॉमन रूम है, बड़ी मुश्किल से हमने उसको बनवाया, खुलवाया। हमारी छात्राएं बहनें यहाँ रहती हैं, पढ़ने आती हैं पूरे समय। कॉमन रूम होना नितांत आवश्यक है। अगर बिना कॉमन रूम के, बिना ग्राउंड के आप कॉलेज संचालित नहीं कर सकते। उसमें लगातार टीचर्स कब्जा करके लंच का रूम बनाए हैं जहाँ रोज बैठ के वो खाना खाते हैं। तो अगले गुरुवार तक, आज से 3-4 दिन बाद, 4 दिन में अगर वो कॉमन रूम और ये स्टाफ रूम चेंज नहीं हुआ तो गुरुवार को ये सारी टेबल चेयर यहाँ बाहर ग्राउंड में रख दी जाएंगी। उनका लंच का कक्ष बाहर होगा। ये विद्यार्थी परिषद ने ऑन रिकॉर्ड अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 4 दिन में इसको सही करना ही करना है। तात्कालिक विषय है, टीचर प्रिंसिपल चाहे तो 1 मिनट में उसको सही कर सकता है। अभी लगातार हम भी अब आए अपन यहाँ देख रहे हैं तो लगातार पूरे शहर के असामाजिक तत्व तो यहाँ डेरा जमा के बैठे हैं। जिनकी पढ़ाई 2 साल पहले पूरी हो गई वो भी यहाँ रहे हैं। तो माहौल खराब होता है। हम सुरक्षित ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना क्लास में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो किस माहौल विश्व हमको महाविद्यालय प्रदान कर रहा है? इस पर भी लगातार बहुत बार अपन ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो हमको भी उग्र आंदोलन प्रदर्शन और पुतला जलाएंगे प्रिंसिपल का अगली बार। गुरुवार तक अगर ये नहीं हुआ तो अगले उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहे। शासन प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। हम लगातार सबके संज्ञान में ये विषय उठाते आ रहे हैं। अभी एक बहन को पेपर नहीं देने दिया सिर्फ इसलिए कि सूचना तंत्र इनका मजबूत नहीं है। आप किसी को ये बता नहीं सकते कि परसों आपका पेपर है, कोई नोटिस बोर्ड में ऑफिशियल आप नहीं लगा रहे। आपका जब मर्जी है, आपने पेपर की डेट घोषित करी, एब्सेंट लगा के कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति का तो 1 साल खराब हो गया। तो ऐसे विषय अगर छोटे छोटे स्तर पे, ग्रामीण स्तर का विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहा है, अगर ठीक से हम उनको हल नहीं कर पाएंगे तो हम क्यों सैलरी ले रहे हैं सरकार से? आप जाइए ना, इस्तीफा दीजिए, अब बंद करिए, कोई और जिम्मेदारी लेगा उसको। तो अगर ये विषय तत्कालिक ठीक नहीं होते हैं, आई कार्ड का विषय, सुरक्षा का विषय, साफ पानी का विषय, कॉमन रूम और स्टाफ रूम का विषय, तो आखिरी ये ज्ञापन था जो शांतिपूर्ण था। अगले अल्टीमेटम के लिए तैयार रहे कॉलेज प्रशासन। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें हमारी कुछ मांगे थी। शासकीय महाविद्यालय प्रशासन सुन नहीं रहा है छात्र छात्राओं की, और हमारे
असामाजिक तत्वों का आना जाना हो रहा है। इसकी मांग इसीलिए आई कार्ड का प्रतिबंध कराने के लिए, और बहुत सी समस्याएं छात्र छात्राओं को कॉलेज प्रशासन सुन नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं छात्र छात्र। समस्याएं जैसे कौन कौन सी? समस्याएं जैसे कुछ समस्याएं होती है, कोई फार्म जमा नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा है, असामाजिक तत्व आ रहे हैं, कोई रोक टोक भी नहीं है। ऐसी बहुत सी समस्याओं को लेकर आज आवेदन दिया है और प्राचार्य जी को आवेदन दिया है, और प्राचार्य जी आए भी नहीं है, और समय माने उनको पता चला जैसा भी हुआ हो, उन्हें छुट्टी ले ली और जो भी वो आवेदन लेने भी नहीं आए। महाविद्यालय में फिर टीचरों ने आवेदन दिया। गार्ड नहीं है तो? नहीं, गार्ड है तो गार्ड भी रोक रहे हैं, कुछ किसी को नहीं रोकते, मतलब वो ना रोक रहे हैं ना टोक रहे हैं। क्या आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन यही मिला है कि प्रिंसिपल सर से हम बात करेंगे, और ये वो उन्हें ऐसा ही आश्वासन दिया है। कुछ माने 1 साल से हम लोग कर रहे हैं, 1 साल से आवेदन निवेदन सब कुछ कर चुके हैं, कोई मांग ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। अरे परिवार में कौन है? परिवार में चंदन सागर जी हैं, वो न सुनते हैं, न कुछ छात्र छात्राओं से दुर्व्यवहार करते हैं, और न सुन रहे हैं न कुछ। हम लोग साल भर से कर रहे हैं कि आई कार्ड दो, आई कार्ड दो, खेल का ग्राउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उग्र आंदोलन स्वयं बिल्कुल तत्काल जल्द से जल्द करेंगे। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध। आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।